लोगों से मिलना शुरू किया जो अनसक्सेसफुल थे, तो वो मैं उनसे बोलता था यार तुमने कैसे गलतियाँ करी, क्या गलतियाँ करी। पूरा मार्केट जो है वो इमोशंस पे चल रहा है, किसी को लग रहा है ऊपर, किसी को लग रहा है नीचे। Correct. बस करेक्ट कौन होगा वो समय बताएगा, क्योंकि Right. समय जब प्राइस से मिल जाएगा तब धमाका होगा, कि हर चीज़ लिखी गई है, समय बलवान छे। हम हमेशा बोलते हैं कि भाव भगवान छे, बट अगर आप ध्यान से सोचो तो भाव से भी ज़्यादा क्या बलवान होता है, वो होता है समय। अगर आप लोगों को पता चले कि ये दिन को, ये तारीख को इतने बजे मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, या ये दिन, ये तारीख को मार्केट में एक गैप अप या गैप डाउन होने वाला है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये चीज़ के इंफॉर्मेशन के साथ आपका प्राइस एक्शन अगर मिलेगा तो उसका कॉम्बिनेशन कितना डेडली होगा, राइट? अभी आप लोगों को ये चीज़ ऐसे लगती होगी कि विजय भाई आप क्या बोल रहे हो, बट आज के हमारे मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है हर्षुभ शाह जी, वो एक एस्ट्रो एनालिसिस करते हैं और हमें बताते हैं कि मार्केट में कौन से दिन में, कौन से टाइम में बड़ी मूव आ सकती है। अब देखो, पहले तो जब मैंने उनसे ये चीज़ के बारे में बात की ना, तो मुझे भी ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ, बिकॉज मैं भी ये सारी चीज़ों पे मानता नहीं हूँ। बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो एक बार उसको चांस देना ज़रूर चाहता हूँ, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले वो सामने वाले पर्सन की बात तो सुन लेते हैं, कितनी लॉजिकल है, कितना एनालिसिस राइट गया है, थोड़ा बैक टेस्ट करके देख तो लेते हैं कि ये जो भाई बोल रहे हैं उसमें कितना दम है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज़ देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि शायद हमें भी वो डेट्स को आगे जाके ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसी सारी चीज़ें पहले से पता होती है ना, तो आप अपना बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हो। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है मिस्टर हर्षुभ शाह जी, वो एक एस्ट्रो एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को पहले से ही पता चलने वाला है कि कौन से डे में बड़ी मूवमेंट आ सकती है, कौन से टाइम के बाद मार्केट गिर सकता है या ऊपर जा सकता है, या इवन ये भी बता सकता है कि कौन से डे हमें ध्यान रखना चाहिए जब मार्केट एक अच्छा गैप अप और गैप डाउन हो सकता है। तो चलो, अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम डायरेक्टली जाएंगे पॉडकास्ट पे और समझेंगे कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि समय बलवान छे। ये हम ज़रूर देखेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को आने वाला ये पॉडकास्ट जो आप सुनने वाले हो वो अच्छा लगेगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये चैनल में कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पे हम आपके साथ ऐसे ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट लेके आते हैं। तो चलिए, अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हम जाते हैं सीधे हमारे पॉडकास्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि समय कैसे बलवान हो सकता है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपको। आप नागपुर रहते हो और आप नागपुर से यहाँ पे आए हमारे रिक्वेस्ट पे, बहुत अच्छा लगा मुझे सर, थैंक यू। थैंक यू बुलाने के लिए, और आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। अरे सर थैंक यू, ये तो आपकी मतलब एक बहुत अच्छी बात है, आपका बड़प्पन है। तो सर मैंने आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स देखे हैं और हम 2 साल पहले भी मिले थे, जब भी सूरत में एक इवेंट था जी। तो मैंने देखा सर आप एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हो और एस्ट्रोलॉजी को मार्केट के साथ कनेक्ट करते हो जी। तो ऑब्वियसली आज आप यहाँ पे आए हो तो मैं वो बेसिक आपसे सीखूंगा ही, वो तो मुझे सीखना ही है और वो मुझे समझना ही है कि आप वो कैसे करते हो और वो क्यों किया, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले है ना, मुझे आपके स्टोरी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है बट मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है जी। तो सर आप मुझे पहले ये बताइए कि आपने स्टॉक मार्केट में आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू की, और आप अभी से भी रजिस्टर्ड भी हो, और ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्या पहले से आपका प्लानिंग था या कुछ और था प्लानिंग और डेस्टिनेशन अब कुछ और बन रहा है, और आपने एस्ट्रोलॉजी को ही क्यों सिलेक्ट किया वो भी आप बाद में बताना। तो देखिए विजय जी, शुरुआत तो ऐसी हुई कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग में मेरे सब सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट क्लियर किया है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सब सब्जेक्ट फेल। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं 10th-12th मेरिट भी हूँ। तो मैं 10th में मेरिट आया, 12th मेरिट आया, उसके बाद सब सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो गया इंजीनियरिंग में। तो मेरे डैड को लगा यार इस लड़के को क्या हो गया, फर्स्ट से लेकर 10th तक भी मैं फर्स्ट आया हूँ, स्कूल में फ़ोटो लगा है मेरा। तो डैड बोले यार कुछ तो भी काला जादू हो गया है लड़के पे। अच्छा। तो डैड मुझे 2006 में ले गए एस्ट्रोलॉजर के पास। तो 6-7 की बात है ये। तो एस्ट्रोलॉजर ने मेरा हाथ देखा और कहा कि आपके इसमें इंजीनियरिंग है नहीं। तो मैंने बोला फिर क्या है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला आप स्टॉक मार्केट में काम करो।
और भले ही मैं गुजराती हूँ, लेकिन मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता था। सेम इधर सेम ऐसा ही है। तो मैंने बोला यार स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो बोले कुछ नहीं, शेयर को खरीदो। और मैंने देखा ज्योतिषी के वहाँ पे भी वो CNBC लगा हुआ था, तो शायद वो भी करते थे या क्या था। बोला चलो, उन्होंने कहा है, और घर वाले भी ये सोचे कि यार लड़का फेल हो गया, डिमोटिवेटेड है, तो जो मन में आता है करने दो। तो पापा ने सपोर्ट किया और फिर मैं मुंबई भी गया 2008 में। एक है ट्रेडर जो उस समय CNBC पे आते थे, तो वहाँ से मैंने सीखने की कोशिश करी। मुंबई में सेमिनार में गया, वहाँ 1-2 दिन क्लास की टेक्निकल सीखा 2008 में। फिर वापस आया और फिर थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन नुकसान ही हुआ। फिर ऊपर नीचे करते करते धीरे धीरे समझा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं जिस भी ट्रेडर से मिलता था, जो भी प्रोफेशनली अच्छा था, वो मुझे कहता था कि यार मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो सिखाता कुछ ढंग का नहीं था। तो क्या है, मैं गुजराती भी हूँ और मेरी मॉम है मारवाड़ी, तो आप देखिए कॉम्बिनेशन डेडली है। खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने क्या किया, जो प्रोफेशनल थे, जो अच्छा कर रहे थे, वो तो मुझे टाइम दे नहीं रहे थे। मैंने उन लोगों से मिलना शुरू किया जो अनसक्सेसफुल थे। तो वो मैं उनसे बोलता था यार तुमने कैसे गलतियाँ करी, क्या गलतियाँ करी। तो बेचारे मुझे बुलाते भी थे, चाय भी पिलाते थे, दुखड़ा भी सुनाते थे। तो उनसे मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना है स्टॉक मार्केट में। जो बचा वही आपको फिर करना हाँ, कि भैया ये रिपीट नहीं करूँगा तो सक्सेस मिल जाएगी स्टॉक मार्केट में। तो ये कर करके जर्नी की शुरुआत हुई। 2011 तक मैंने अच्छा मुनाफा भी कमाया शेयर मार्केट से, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई और कुछ टिप्स आती थी उस समय, तो उस पर भी काम किया, पैसा कमाया, फिर पैसा गंवाया भी। धीरे धीरे करते करते 2015 तक समझ में आया कि हाँ ये स्टॉक मार्केट है, इस तरीके से काम करना है। ओके। फिर 2017 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया इम्पल्स टेक्निकल के नाम से, और 2018 में ही 50,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो चुके थे। उसके बाद यूट्यूब पे टेक्निकल्स पे काम करना शुरू किया। मेरी कंपनी का टैगलाइन ही था कि भाव भगवान छे। और तो मुझे लगता था कि बढ़िया है, इस पे ही काम करते हैं, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन 2020 में क्या हुआ, एक समिट हुई थी सिंगापुर में, तो ऑनलाइन समिट थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। इंडिया से 2-3 लोगों के नाम गया था। तो वहाँ पे समिट में जैक स्वैगर भी थे। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वीडियोस के व्यूज़ आए वो मेरे वीडियो के थे, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी। तो जो ऑर्गेनाइज़र था उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या करते हो तुमने कैसे किया, इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी जर्नी की शुरुआत तो एस्ट्रोलॉजर की वजह से हुई। तो हंसने लग गया मुझ पर। वो सिंगापुर से भी थे, उनको लगा ये सब बकवास है, एस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ नहीं होता। तो जब वो हंसे तब मुझे लगा यार ये हंस क्यों रहे हैं। क्योंकि आप देखो स्टॉक मार्केट में अगर हम कहते हैं किसी को कि यार हमने पैसा बनाया, तो वो हंसता है कि भैया स्टॉक मार्केट में कोई पैसा नहीं बनाता। लेकिन कुछ लोग हैं जो बना पाते हैं। करेक्ट। वही एस्ट्रोलॉजी पे भी मैंने ये देखा कि लोग है ना एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रात के अंधेरे में एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाएंगे, लेकिन दिन के उजाले में आप पूछो तो बोलते नहीं मैं तो एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करता, मैं कोई ज्योतिष के पास नहीं गया। अंदर ही अंदर एक्सेप्टेंस है, लेकिन सोसाइटी में खुल के नहीं बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एस्ट्रोलॉजी को समझा जाए। अब कोविड में क्या हुआ था कि सब लोग डेलगोना कॉफ़ी पी रहे थे। हाँ। टाइम ही टाइम था हमारे पास, बहुत ट्रेंड चला था वो, राइट। तो उस समय मैंने सोचा कि चलो एस्ट्रोलॉजी को तो मैं समझते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम गूगल किया उस समय कि एस्ट्रोलॉजी इन स्टॉक मार्केट, फर्स्ट टाइम 2020 में। उसके पहले हमेशा टेक्निकल फंडामेंटल ये सब ही चल रहा था, पैसा बनाया भी। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी को समझा, मैंने सीखा 1-2 साल 2022 तक, तो मुझे समझ में आया कि जो चीज़ें लोग कहते हैं कि यू कांट डिकोड स्टॉक मार्केट, वो चीज़ ऐसी नहीं है, यू कैन डिकोड स्टॉक मार्केट। मैंने WD गान के कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन देखे, तो मुझे पकड़ में आने लग गया कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, या ये स्टॉक में मोमेंटम तब आ सकता है। और मैंने वो जब चीज़ें देखना करी, ऑब्जर्व किया, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को टेक्निकल से मिलाना भी शुरू किया कि टेक्निकली अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट, जैसे आपके हिसाब से मल्टी ईयर कोई ब्रेकआउट हो रहा है फॉर एग्जांपल, मैंने देखा उसमें एस्ट्रोलॉजिकली भी वो स्टॉक का प्लैनेट उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। करेक्ट। तो मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है, तगड़ा मोमेंटम आ रहा है। तो फिर मैंने ये समझा कि भाव भगवान से अच्छा है, लेकिन समय भी बलवान है। तो मैंने फिर सोचना शुरू किया कि समय बलवान है। उस थ्योरी पे जब काम किया तो मैंने ये देखा कि इंट्राडे में आप टाइम को भी डिकोड कर सकते हैं कि कब मार्केट टर्न होगा इंट्राडे में, वो आप निकाल सकते हो। तो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी की ऐसी शुरुआत हुई। और फिर 2022 में हमने सेबी का लाइसेंस भी लिया, बहुत सारी चीज़ें करी। तो बस अभी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड और टेक्निकल बेस्ड ये सब काम अभी हम कर रहे हैं। तो सर जनरली मेरा जब भी जन्म हुआ था तभी तो मेरी कुंडली बनी थी, राइट। उसके बाद तो वो कुंडली कभी काम ही नहीं आई। मतलब मैं जनरली एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं हूँ। मैं कोई आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप जो कर रहे हो वो गलत है और जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। अगर आप जो कर रहे हो वो करके आप पैसा बना रहे हो तो आपके लिए वो सही है, और मेरे को जो मेरा विश्वास नहीं है तो नहीं है। राइट। तो सर
मुझे ये चीज़ समझनी है कि स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट हो रहा है। देखिए, आपने कहा ना मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, मैं सहमत हूँ आपसे क्योंकि मैं भी नहीं मानता था। हाँ, लेकिन कुछ लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने 2020 में ये सोचा कि एक इंसान अगर मुझे 2007 और 8 में ये कह सकता है कि तुम स्टॉक मार्केट में करियर बनाओ, और मैंने उसकी बात मान ली और करियर बनाया। सपोज करो मैं नहीं मानता तो शायद मैं इंजीनियर बनता, लेकिन इतना अच्छा इंजीनियर नहीं बनता शायद। हाँ, मैंने उनकी बात मान ली और शायद मेरी तकदीर में ये था, तो मैंने स्टॉक मार्केट किया, सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन उस इंसान ने मुझे कहा स्टॉक मार्केट में करियर बनाओ मेरी कुंडली को देख के। तो कुंडली में पावर तो है, आप वास्तु ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, स्टॉक मार्केट में या पर्सनल लाइफ में भी, जब तक आपकी कुंडली उसको फेवर नहीं करती तब तक वो चीज़ फेवरेबल नहीं होती। हाँ सर, ये बात को मैं आपको इस तरीके से बोलना चाहूँगा कि क्यों नहीं मानता, क्योंकि शायद आज तक कोई ऐसा आदमी मुझे मिला ही नहीं राइट जो मुझे उसका राइट लॉजिक समझा सके कि अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जैसे हर जगह पे कुछ बुरे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है एस्ट्रो वाली चीज में 100% मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे हैं जो राइट सिखा नहीं पा रहे हैं, या वो जानबूझ के उनको पता ही नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या स्कैम ज़्यादा, जैसे स्टॉक मार्केट का आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा है, लेकिन ज्योतिषी में भी बहुत बड़े लेवल पे आप देखो तकलीफ तो हो ही रही है। यहाँ पे लोगों को सही गुरु नहीं मिल पाता कि जिसके पास जाएं वो, क्योंकि बहुत से लोग पैसों के लालच में कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ ये कर लो वो कर लो, होता कुछ नहीं है। तो सही गुरु को पाना, मतलब जो इंसान सही है, जिनसे मैं मिला, आज वही मेरे गुरु है, हम लोग इंडिया टूर भी साथ में किए, तो उन्होंने मुझे जब बताया कि यार ऐसा ऐसा करने से चीज़ें होती है और मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तब मुझे लगा हाँ यार, स्टॉक मार्केट छोड़िए, पर्सनल लाइफ में भी अगर आपकी कुंडली के साथ आप चलते हो तो आपको स्टॉक मार्केट के हाई लोज क्या, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के हाई लोज भी पता होते हैं। ओके, तो मतलब यही आज का मेरा इंटेंशन है कि आप मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझाइए, क्योंकि मैं आपसे पहली बार मिला हूँ और मैं यही पहली मीटिंग में तो मैं आपसे सारी चीज़ें नहीं सीखूंगा जो आपने इतने सालों से सीखी है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिससे मेरे को भी ऐसा लगे कि नहीं, हाँ ये चीज़ से ये चीज़ हो सकती है और इसका लॉजिक ये है। राइट। तो देखिए, जब मैंने शुरुआत की सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल करी कि स्टॉक मार्केट में मोमेंटम कहाँ से आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने मून साइकिल्स देखी, क्योंकि देखिए आप मून साइकिल्स देखो तो जब भी चंद्रमा पे आप देखो अमावस्या पूर्णिमा आती है, तब हमारा समुद्र में भी ज्वार भाटा होता है, मतलब हाई टाइड लो टाइड्स होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी आप देखिए 80% पानी ही है। आप अगर भली ज्योतिषों को मत मानो, जब भी अमावस्या पूर्णिमा आती है आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, आपके अंदर इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं कि नहीं अमावस्या के आसपास। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि हमारा जो इमोशंस है वो मून से इम्पैक्ट होता ही है, हमारे डिसीजन 100% इम्पैक्ट होते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी क्या, इमोशंस का ही गेम है। हमको लग रहा है हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, हमने पैसा लगाया, हमने ऑर्डर लगाया, हमको वो शेयर मिल गया, लेकिन हम ये भी तो सोचिए कि कोई ना कोई वो शेयर बेच भी तो रहा है। करेक्ट। जिसका ऑर्डर पास हो गया बेचने का, वो वहाँ खुश हो रहा है कि मेरा माल बिक गया, और जो खरीद रहा है वो ये खुश होगा कि मैंने ये माल खरीद लिया। करेक्ट। पैसा एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इमोशंस एक्सचेंज हो रहा है। तो पूरा मार्केट जो है वो इमोशंस पे चल रहा है, किसी को लग रहा है ऊपर, किसी को लग रहा है नीचे। बस करेक्ट कौन होगा वो समय बताएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंस से समय का, लोग कहते हैं भाव भगवान छे, राइट। मैं कहता हूं जब तक समय नहीं आता तब तक भाव भगवान से नहीं है। प्राइस और टाइम जब मैच हो जाएंगे तब इम्पैक्ट आएगा। वो मैं आज आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि क्यों समय पे मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और मैं नहीं दे रहा हूँ। आप देखिए WD गान भी इतने सालों पहले कह गए कि समय बहुत बलवान है, समय जब मैच होगा भाव के साथ तब उसका मज़ा अलग है। तो स्ट्रेटेजी हम शेयर करेंगे आज, तो आपको समझेगा। राइट। और सर मतलब जैसे आपने चंद्रमा का बोला कि चंद्रमा इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ में भी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती है, जो शायद आप अभी हमें आगे बताने भी वाले हो, तो ऐसी क्या है और चीज़ें? देखिए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन मार्केट में मोमेंटम आता ही है, कुछ भी हो जाए। मैं आपको, आप कोई भी अमावस्या बताओ, रैंडम कोई भी ईयर बताओ, मैं आपको निफ्टी का चार्ट खोल के उस दिन बता दूंगा, उस दिन निफ्टी गैप अप गैप डाउन या वहाँ से बड़ी रैली की शुरुआत होती है। तो अमावस्या पूर्णिमा पे ये चीज़ें होती है। उसके अलावा हमारे कुछ ना तिथि होती है, जैसे एकादशी हो गई, जैसे अभी कल थी। ये जो तिथिज हैं इंपॉर्टेंट होती है। हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, आप देखो मार्केट के टॉप और बॉटम मोस्टली कृष्ण जन्माष्टमी जब आती है मासिक वाली, उसके आसपास ही लगते हैं। अच्छा। तो ये क्या है, हम लोग क्या हो गया है, कपड़े पहन के वेस्टर्न कल्चर में आ गए हैं, लेकिन हमारा आप देखो जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज ले गए हैं। हम लोग वहाँ से दूर होते हुए जा रहे हैं। अब आप ज्योतिष में जितना डीप जाओगे, जो हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं
वो कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखोगे, आप शॉक हो जाओगे यार। जैसे आज मैं कुछ बताऊंगा आपको तो आपको लगेगा यार हम लोग धीरे धीरे अपनी विरासत को भूल रहे हैं। हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आज से इतने सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया था कि सन की दूरी इतनी है, चंद्रमा की दूरी इतनी है। उस समय कहाँ थे, कोई रॉकेट नहीं था, कोई मेजरमेंट टूल नहीं था, लेकिन लोगों ने निकाला ना, मेडिटेशन करके निकाला, जो भी रीज़न से निकाला। लेकिन ये इतिहास है जो हम आज तक भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये बात तो आपकी बहुत ही सही है कि आज से बहुत साल पहले जो हम लोग जो चीज़ को फॉलो करते थे, अब हम उसको फॉलो नहीं करते। और अब ऐसा एक ट्रेंड आ रहा है जब सब लोग बोल रहे हैं कि वो चीज़ को फॉलो करो। जैसे मैं आपको एक मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं ना बहुत ये चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहा था कि क्या हम जितना खाना खाते हैं उतना खाना हमारे लिए ज़रूरी भी है। राइट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, आप रात को 12 बजे भी खा रहे हो, 11 बजे भी खा रहे हो, कभी भी आपको भूख लगी आपने खा लिया। तो मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ा और बहुत रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि सनसेट के बाद अगर आप नहीं खाते ना तो आपकी लाइफ और अच्छी होती है 100%। और अगर आप देखो ये जैन धर्म में तो यही फॉलो होता है। मैं खुद 6 बजे डिनर कर लेता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता हूँ, 6 बजे मेरा डिनर है, 11:30 बजे मेरा लंच है। और पता है जब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी ना, तो मैं थोड़ा सा ना नेचर को देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी देख के कि जो बर्ड्स होते हैं ना, वो सनराइज और सनसेट को ही फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो मैं वो देख के मैं शॉक हो गया कि ये कितनी बेसिक चीज़ थी जो आपके आजू बाजू में ही पड़ी हुई है। बट हम डेवलप होते होते हमारी हेल्थ को इतना ख़राब करते जा रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप देखो, आप अगर कहीं मॉल जाओ या आप कहीं शॉपिंग करने जाओ, आपको कोई भी हेल्दी चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल सारी अनहेल्दी चीज़ें मिलेगी। और अगर हेल्दी चीज़ मिलेगी भी ना तो वो अनहेल्दी चीज़ से डबल प्राइस की होगी। तो एक आदमी क्या सोचता है कि अरे मैं यही खा लूँ उससे अच्छा। तो आप एक और चीज़ देखिए, जब हमारे डैड के ज़माना था उस समय अगर कोई इंसान दारू पीता था तो उसको ना सोसाइटी से बाहर निकाल देते थे कि तू अच्छा नहीं है, तू बाहर निकल। आज अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हो या आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो तो आपको सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनने देते। राइट। आपको बोलते हैं आप सोसाइटी के लायक, मतलब आप पे हंसते हैं कि तू दारू नहीं पीता है तो ये नहीं करता है। तो ये चेंज कल्चर जो शिफ्ट हुआ है ना, ये इसी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसा होता है ना, कुछ डेवलपमेंट सही में अच्छे भी नहीं होते, बट हम उसे फिर भी डेवलपमेंट के नाम पे ले लेते हैं। ठीक है सर, ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। सब ऑडियंस बोलेगी अरे हम शराब पीते तो ऐसा थोड़ी है। नहीं, देखो ऐसा नहीं बोल रहे सर कि कोई शराब पी रहा है तो अच्छा है खराब है, बट एक एग्जाम्पल की बात हो रही थी। सबका पर्सनल ओपिनियन है। जैसे अभी ये 6 बजे वाला है ना सर, अभी इसको मैं भी फॉलो करता हूँ। बिल्कुल करिए, मैं तो कर रहा हूँ और बढ़िया मजा आ रहा है। 6 बजे के बाद मैं भी खाना नहीं खाता, तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मुझे उतने खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसका एक फ़ायदा भी है कि 10 बजे सो जाओगे आप। हाँ, वो भी मैं अभी वो हैबिट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर वो थोड़ा ऐसा है ना कि इतने सालों से आपने अपनी हैबिट को इतनी बिगाड़ के रखी है ना कि अभी उसको ट्रैक पे लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। सही बात। तो सर सही है। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर आपकी ये मेथड समझने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो सर आप मुझे बताइए कि आप कैसे ये टॉप्स और बॉटम को मतलब देखते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे ऑडियंस को कि अमावस्या डेट्स का पावर क्या होता है। ओके। देखिए, आप बहुत से लोग जो करते हैं एनालिसिस, वो टेक्निकल के बेसिस पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते होंगे, लेकिन क्या हम एस्ट्रोलॉजी से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं मार्केट का? वो देखेंगे। क्या हम स्टॉक से भी वो निकाल सकते हैं? मतलब स्टॉक के लेवल्स, आप निफ्टी बोलो, बैंक निफ्टी बोलो, डाउ जोन्स बोलो, बिटकॉइन बोलो, आपको जिसके भी लेवल्स निकालने हैं आप एस्ट्रोलॉजी से वो लेवल्स निकाल सकते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि लेवल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आके निफ्टी रुकता है। ओके। तो क्या होगा, ऑडियंस को थोड़ा मज़ा आएगा कि यार एस्ट्रोलॉजी से भी लेवल्स कैसे निकाले, क्योंकि अलग टॉपिक है ये। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अमावस्या के दिन को निकालना है। तो अगर मैं लैपटॉप पे कुछ दिखा पाऊँ अपनी ऑडियंस को, बताइए। राइट। तो देखिए, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और लिखना है अमावस्या डेट्स 2024। गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे अमावस्या डेट्स 2024, राइट। ओके। जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे तो अलग वेबसाइट खुल जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया खुल जाएगा, ड्रिक पंचांग खुल जाएगा, प्रो केरला। आपको जो भी खोलना है आप खोल दीजिए। मैं पर्सनली प्रो केरला देखता हूँ, सब पे डेटा एक ही आता है वैसे भी। अब अमावस्या डेट्स इन 2024 यहाँ लिखा आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आएगा चेंज तिथि एंड ईयर लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन आपको मुंबई डालना है। मुंबई क्यों डालना है? हमारा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट मुंबई में है। अगर आप सपोज करो बिटकॉइन कर रहे हो, आपको यूएस डालना है। ओके, ठीक है। जो अगर बाहर का मार्केट देख रहे हो तो वो लोकेशन है। इंडियन मार्केट देख रहे हो तो मुंबई की लोकेशन है। ठीक है। जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे अमावस्या की डेट्स आना शुरू हो जाएगी, राइट। अब ये पूरी डेट्स हैं। अभी आप देखो रिसेंट में अमावस्या तिथि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नवंबर की। ये कब आ रही है? 30 नवंबर, 30 तारीख को। ठीक है। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियंस को बता दें आज की तारीख 27 नवंबर है, राइट।
तो अभी 30 तारीख और 1 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये हमको आज ही पता है। अब ये वीडियो जब भी लाइव होगा उसके पहले हम बता रहे हैं कि ये दिन आप देखोगे मार्केट में मोमेंटम आएगा। लेकिन अभी तो आने का है तो बात नहीं कर सकते, पहले क्या हुआ उससे बात करते हैं। करेक्ट। उसके पहले देखिए डेट थी अक्टूबर 31 और नवंबर 1। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 डेट्स आती है अमावस्या में। अक्टूबर 31 से शुरू हुई अमावस्या, 1 नवंबर को 6:17 पे खत्म हो जाएगी। ओके। हमको क्या करना है, हमेशा एंडिंग डे लेना है। ठीक है। एंडिंग डे क्या है हमारा, नवंबर 1 नवंबर को मोमेंटम आएगा, मतलब आएगा। उसके बाद से मोमेंटम की शुरुआत होगी मार्केट में, ये आपको आज ही पता है। उसके पहले एक और डेट ले लेते हैं, अक्टूबर 3 है, ये भी एंडिंग डे। बिगनिंग डे नहीं लेना है, कब खत्म हो रहा है, एंडिंग, मतलब जो सेकंड डेट है ना उसका इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। तो हमने डेट क्या निकाली, 1 नवंबर, दूसरी क्या निकाली 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, तीसरी क्या निकाली हमने 5 सितंबर, 3 सितंबर सॉरी। तो हमको आज ही पता है 3 सितंबर, 3 अक्टूबर और 1 नवंबर। 1 नवंबर। तो हम क्या करते हैं, चार्ट में चलते हैं और सबसे पहले अभी तो देखिए लाइव मार्केट चल रहा है फिलहाल, हम यहाँ देखते हैं 1 नवंबर की डेट। तो हम जाते हैं 1 नवंबर को फ्राइडे। अब ये देखिए इस दिन दिवाली थी। हाँ। अब दिवाली के दिन मार्केट ही छोटा ही खुला। हाँ। तो उसके नेक्स्ट डे देखिए क्या मोमेंटम आया निफ्टी में। मार्केट डाउन साइड था। हाँ, कितना बड़ा मोमेंटम है आप देखिए। मैंने आपको क्या कहा कि जब अमावस्या आती है मोमेंटम आता है, मार्केट फटता है। अब आपको पहले से ही पता है कि अमावस्या आने वाली है, मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। अब वो डायरेक्शन की बात कभी और करेंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप थोड़े हो जाते हो कि यहाँ से मोमेंटम आ रहा है। मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये डेट्स को मार्केट या तो अपसाइड ऊपर बहुत ज़्यादा या तो डाउन साइड, वहाँ से हाँ डाउन साइड की मोमेंटम, प्लस यहाँ पे एक छोटा मोटा 2-3 दिनों का स्विंग टॉप और स्विंग बॉटम भी लगेगा। ओके। अब आप देखो इस दिन क्या हुआ, एक छोटा बॉटम मार्केट ने इसी दिन लगाया। 1 नवंबर हमारी डेट थी, उस दिन दिवाली थी, इसलिए नेक्स्ट डे आप देखो क्लियरली यहाँ पे बॉटम लगाया, 2-3 दिनों तक ऊपर गया। लेकिन आप मोमेंटम देखो यहाँ पे क्या लगा, बढ़िया मोमेंटम लगा। उसके पहले हमारी डेट क्या थी अक्टूबर की, वो भी 3rd ही थी, 3 अक्टूबर थी। राइट। तो हम जाएंगे और 3 अक्टूबर पे देखते हैं। 3 अक्टूबर, ये कुछ लेवल्स हैं, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इस लेवल से भी बात करेंगे हम लोग। अब आप देखिए 3 अक्टूबर को ही निफ्टी इतना बड़ा गैप डाउन क्यों खुला। हाँ, कैसे, और बाद में पूरा दिन भी नीचे ही था, पूरा दिन नीचे रहा और वहाँ से रैली देखिए कितनी बढ़िया है। ये कितने मिनट का टाइम ये चार्ट 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी का कैंडलस्टिक का चार्ट है 15 मिनट का। आप देखिए यही दिन मोमेंटम क्यों शुरू हुआ, उसके पहले भी तो हो सकता था, यही दिन गैप डाउन क्यों हुआ। करेक्ट। मैं आपको किस दिन गैप डाउन होने वाला है मार्केट में आज ही बता सकता हूँ। वो स्ट्रेटेजी भी हम चाहेंगे ऑडियंस के साथ शेयर कर दें। हाँ। कि उस दिन मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होगा, आपको आज ही पता रहेगा। आप कोई भी महीने का आने पीछे आप जो डेट बोलोगे उस डेट का निकाल के दिखा देंगे। क्योंकि आपको क्या लगता है मार्केट गैप डाउन क्यों होता है? बैड न्यूज़ की वजह से होता है, मतलब मुझे तो यही लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी ये लगता था। लेकिन मार्केट जब गैप अप या गैप डाउन होता है वो प्लैनेटरी शिफ्ट की वजह से होता है। जब प्लैनेट शिफ्ट होते हैं हाँ। उसी समय मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है। उसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। मैं आपको आज हमारे प्रोग्राम में अभी दिसंबर मंथ की डेट्स निकाल के जाऊंगा। हमारे जो ऑडियंस है दिसंबर जनवरी लाइव मार्केट में देखेंगे। और अगर नहीं हुआ तो गूगल पे रिव्यू मुझे नेगेटिव दे देना, 0 रेटिंग दे देना अगर नहीं हुआ तो। मतलब ये तो बहुत सही बात कर रहे हो आप। क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ लिखी गई है। हाँ। हम उसको बाद में देख रहे हैं। जैसे हम लोग हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। ये मेरी तकदीर में ही ऐसा लिखा हुआ था। तो तकदीर लिखी जा रही है आपकी, आपके कर्म के हिसाब से। राइट। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो मोमेंटम हो रहा है वो पुरानी साइकिल जो हुई है वही रिपीट हो रही है। ओके। जो जैसे टेक्निकल में क्या होता है आप बोलते हैं ना, हम लोग बात करते हैं कि जो पुराना हुआ है वो साइकिल रिपीट हो रही है। वैसे ही अभी जो मार्केट गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, कुछ जो प्लैनेट्स अभी आए, हो सकता है वो पहले भी आए हों, वही साइकिल अभी जो उस समय साइकिल थी वो साइकिल इस टाइम भी रिपीट होगी। तो ये भी वैसे ही चलता है प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पे। ओके। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा 3 अक्टूबर को ही हुआ। अब 3 सितंबर था इसके पहले, तो हम जाएंगे और आई थिंक सितंबर का डेट कोई अलग था। नहीं, 3 सितंबर ही था। 3 ही था। ये देखिए 3 सितंबर। यस 3 ही था। यस। ठीक है, उसके पहले 4 नवंबर 1 था बस। अब आप देखो 3 सितंबर कब आया, ये है हमारा 3 सितंबर। उसके बाद देखिए क्या बड़ा गैप डाउन हुआ मोमेंटम, और उसके बाद देखिए मोमेंटम करेक्ट आया। अब अगर आपको सपोज करें आप टेक्निकली कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं या निफ्टी में काम कर रहे हैं, अगर आपको ये डेट्स पहले से पता है कि हाँ इसके आसपास भूचाल आ सकता है कुछ ना कुछ, तो आप थोड़े कॉशियस हो जाओगे।
और आप देखो इसके आसपास मार्केट टॉप और बॉटम भी बना रहा है। 3 सितंबर पे आप देखो बराबर मार्केट टॉप पे था, उसके बाद ही गिरना शुरू हो गया। तो आपको एक अंदाज़ा भी आता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो शायद करेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। कभी कभी कंटिन्यूशन भी होता है, उसका अलग थियरीज है। मैं एक बहुत ही बेसिक रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे यूजर्स को समझे कि मोमेंटम यहाँ से आएगा। तो ये देखिए कितने 3-4 दिनों तक ये बड़ा जो पैसा है ये फॉल से आप बच भी सकते हैं, हेज कर सकते हो। हाँ, मतलब अगर आपकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा है तो आप रिड्यूस करके थोड़ा रिस्क कम कर सकते हो। राइट। और आप जैसे आपने बोला कि अगर मार्केट टॉप्स के पास आ गया है और अभी डेट्स आ रही है तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि शायद यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। राइट। और बॉटम के पास है तो शायद यहाँ पे बॉटम बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया है, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। बस ये बताने के लिए कि क्यों अमावस्या पूर्णिमा पे मार्केट में भूचाल आता है। पूर्णिमा पे भी सेम इफेक्ट आता है, कंपैरेटिवली अमावस्या में ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन अमावस्या में ऐसा नहीं है गैप डाउन ही होगा, गैप अप भी होता है मार्केट में। मेरा कहना है यहाँ से हलचल होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद और सारे मेथड्स हैं जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, स्टॉक को पिक कर सकते हो, वो फिर अलग अलग मेथड। तो ये तो मतलब आपने बहुत ही एक इजी चीज़ बता दी कि आप गूगल में जाके अमावस्या के डेट्स अपने को फाइंड आउट करनी है और उसके हिसाब से अपने को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि मेजर मूव्स कहाँ पे हो सकती है, कौन से डेट पे हो सकती है। तो ये एक मेथड है। हाँ। दूसरा मेथड मैं आपको आज बताता हूँ कि निफ्टी में समय क्यों बलवान है। मतलब मैं कहता हूँ कि समय बलवान क्यों है। अब वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अभी के चार्ट पे। अभी देखिए ये लेवल्स हमने भी लगाए हुए हैं जो हमारा टॉपिक एक और रहने वाला है। आप देखिए निफ्टी अभी लाइव चल रही है। हाँ। निफ्टी देखिए यहीं पे रुक गई। हाँ, एक्चुअली जब आप आए तभी आपने मुझे बोला था हाँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ये यहाँ पे क्यों रुकी, क्योंकि ये अमावस्या का लेवल है। निफ्टी का आप लो देखिए, निफ्टी यहीं क्यों लो लगाया, अमावस्या का लेवल। मतलब ये पिछली अमावस्या का हाई और पिछली अमावस्या का लो है। हाँ, तो पहले ऑडियंस को हम ये बताते हैं कि लेवल्स बनते कैसे हैं। ओके। तो हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो अमावस्या की हमारी डेट्स हैं, राइट, जैसे हमारी अमावस्या की डेट थी सितंबर में 3 सितंबर, राइट। तो 3 सितंबर पे पहले चले जाते हैं। हाँ। 3 सितंबर कब आ रही है, ये देखिए हमारी 3 सितंबर है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस चार्ट को। ऑलराइट। हाँ। तो जिस दिन हमारा दिन है 3 सितंबर, उस दिन कुछ भी नहीं करना है। ओके। उस दिन का हाई और लो हमको मार्क करके रख देना है। ओके। ये मैंने हाई और ये लो एक मार्क करके रख दिया एग्जाम्पल के लिए। अब नेक्स्ट डे शुरू होगा, 3 के बाद 4 सितंबर आएगा। अगर छुट्टी रहेगी तो 5 सितंबर आएगा। जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आएगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आपको ये देखना है कि इसका हाई टूटा है कि लो टूटा है। जो हमारा 3 सितंबर का अमावस्या था, उसका या तो लो टूटेगा या तो हाई टूटेगा। या हो सकता है नेक्स्ट डे इनसाइड डे बने, कुछ हो ही नहीं, तो उस दिन कुछ नहीं करना है। हमको ये हाई लो ब्रेक होने का वेट करना है, राइट। ओके। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन हो गया। गैप डाउन हुआ तो लो टूटा कि हाई टूटा, लो टूटा। लो टूट गया, करेक्ट। अब लो टूटा तो कुछ नया लो बना होगा ना। हाँ। बस ये लाइन उठा के नए लो पे लगा देनी है। ये हमारा अमावस्या का लेवल बन गया। ओके। मतलब जो हमारा इवेंट डे है, जिस दिन अमावस्या है, उसके हाई लो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी दिन उसका हाई या लो तोड़ रहा है, उस दिन के हाई लोस इंपॉर्टेंट। मतलब अमावस्या का दिन का हाई लो पहले इंपॉर्टेंट है, पहले मार्क कर लीजिए, राइट। फिर अगर उसका हाई टूटा तो नया जो हाई लगा, हायर हाई जो लगा, उसको मार्क कर लो। जो लोअर लो लगा उसको मार्क कर लेना है। सिंपल है ये भी। तो मैंने क्या किया, इसका लो टूटा, ये मैंने मार्क कर लिया। ओके। अब हमारा हाई बाकी है। हाँ। अब आने वाले टाइम में कभी भी हाई टूटे, करेक्ट, देखते हैं कब टूटा है वो। ये देखिए यहाँ टूट गया। यस। कौन से दिन टूटा, ये टूटा है 12 सितंबर। करेक्ट। मैं ये लाइन को उठा के ये लाइन पे रख दूंगा। अच्छा, अभी मेरा एक क्वेश्चन है इसमें जी, कि ये तो 15 मिनट का चार्ट है, तो कुछ भी नहीं करना, डेली रखना है हमको। हाँ, तो मतलब स्पेसिफिकली समझो अमावस्या 1 तारीख को है, राइट, और दूसरी तारीख को हाई टूटा, तो सेकेंड डे का 2 नवंबर का जो एग्जैक्ट हाई था उसे ही मार्क करना है ना। बिल्कुल। आप हाँ, मतलब 15 मिनट के यूज करो। हाँ, डेली हाई लो, पूरे दिन का हाई, जो भी उस दिन मैक्सिमम हाई लगा है। भली इस केस में आप देखो लास्ट कैंडल पे लगा है। हाँ, तो 3:30 बजे का हाई जो लगा है वो हमने मार्क कर दिया। समझ गया मैं, उस दिन का मैक्सिमम, करेक्ट, मैक्सिमम लो, ये मार्क करना है। अब नेक्स्ट डे हमारा देखिए 3 अक्टूबर था, राइट। हमने डिस्कस किया था अमावस्या में, ये सितंबर की डिस्कस करी। हाँ। अब आते हैं अक्टूबर की, 3 अक्टूबर था, करेक्ट। यूजर को एक बार कंफर्म भी करवा देते हैं। देखिए अमावस्या में जाए, 3 सितंबर हमने अभी देखा, अभी हम 3 अक्टूबर देखेंगे। करेक्ट। 3 अक्टूबर में हम आ गए, ये 3 अक्टूबर है, हाँ, राइट।
अब आप देखो ये पुराने लेवल्स के हिसाब से ही आप देखो यहीं पे मार्केट ने लो लगाया। ये पुराने जो हमारे सितंबर के लेवल से वो अभी भी काम कर रहे हैं। इसी दिन मार्केट ने यहाँ पे हाई क्यों लगाया, देख रहे हैं आप। इस तरीके से लेवल प्लॉट होंगे। अभी हमारे पास 3 अक्टूबर आ गया। 3 अक्टूबर का नेक्स्ट डे लो टूटा है कि हाई टूटा है? लो टूटा है, हाँ। तो लो इस दिन तोड़ा इसने, हाँ। अब इस दिन का लो इंपॉर्टेंट बन गया। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, लाइन को उठाऊंगा, इस दिन के लो को मार्क कर दिया आपने। लेकिन अब मेरे पास इस दिन का हाई भी तो है। हाँ। अब मैं ये जो दिन हमारा हाई है, ये जिस दिन टूटेगा उसको भी मार्क करना है। आप देखो ये दिन कब टूट रहा है, लाइन के हिसाब से हम चल के हुए देखते हैं। सबसे ऊपर की लाइन जो है कब टूट रहा है, वो 25,636 है। हाँ। राइट, अभी तक देखो वो टूटा नहीं है। हाँ। तो ये लेवल मेरा मार्क्ड है। इसको मैं अलग कलर करके कोडिंग करके रख सकता हूँ। जिस भी दिन ये टूटेगा मुझे वो दिन पे इसको मार्क करना रहेगा। तो ये अभी फ़िलहाल पेंडिंग चल रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और इसका कलर जो है इसको मैंने ग्रीन कलर करके कुछ भी चेंज करके रख दिया अभी के लिए कि भैया जिस दिन भी ये टूटेगा, जो भी नया हाई लगेगा मैं उस पर प्लॉट कर दूंगा। तो अभी हम ये लेवल का यूज़ कैसे कर सकते हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। अभी ये लग गया। अभी आप देखिए 1 नवंबर को भी था। हाँ 1 नवंबर अभी रिसेंट वाला। करेक्ट। 1 नवंबर का आप देखिए लो टूटा 4 नवंबर को। करेक्ट। तो 4 नवंबर का लो इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने मार्क कर दिया। बराबर। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं वापस हमारा, ठीक है। अब 1 नवंबर का हाई भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ। अब 1 नवंबर का हाई कब टूटा, आप देखिए इस दिन टूट गया। हाँ ये भी टूट ये आ गया हमारा 6 नवंबर को। करेक्ट। 6 नवंबर को मैंने इसका हाई भी मार्क कर दिया। ऐसे करते करते जब आप लेवल्स लगाओगे, जैसे अभी पूरे लेवल्स आप देखो तो इस टाइप से कुछ लग रहे हैं। राइट, मैंने ऑलरेडी ये पूरे लेवल्स जो हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाँ देखिए आपके सामने लाइव भी चल रहा है। करेक्ट। ये पूरे लेवल्स अमावस्या के लेवल्स हैं। अब आप देखिए निफ्टी जो है नीचे से अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन आप ऊपर देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। सपोर्ट तो नीचे से एक ही है। सपोर्ट एक ही है। ऊपर आप देखो 3 दिनों से क्या हो रहा है, निफ्टी यहाँ जा रहा है परेशान होकर, नीचे भी कहाँ तक आया, हमारे लेवल पे। यहाँ जा रहा है ऊपर खुला, हाई लो हमारी लेवल पे, आज भी लो हमारी लेवल पे, हाई हमारे लेवल पे। अब आपको यही दिख रहा है कि ऊपर जाने के लिए इसको 4 माला चढ़ना है, गिरने के लिए एक ही माला है। करेक्ट। राइट, अगर मैं मैक्सिमम लेवल भी देखूं, राइट, आप देखो मैक्सिमम लेवल ऊपर में, इसके बाद 24,968, ये मल्टीपल लेवल्स ऊपर आ रहे हैं। मैक्सिमम 25,434 के ऊपर कोई लेवल ही नहीं है। राइट, तो आपको ये भी पता है कि निफ्टी अगर जा जाके ये क्लस्टर को तोड़ता भी है तो उसके बाद 24,500 के बाद 24,968 है, 400 पॉइंट का ऊपर का एक है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर टूटता भी है तो फिर नीचे ही आता है, क्योंकि एकदम से 400 पॉइंट नहीं जाएगा वो। तो क्या होता है, यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि मार्केट जो है अगर ऊपर के लेवल पे है वहाँ से नीचे गिर सकता है, नीचे के लेवल से ऊपर जा सकता है। लेकिन ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है। इसको अगर आप किसी और अमावस्या की स्ट्रेटेजी के साथ आप क्लब करोगे, मतलब और कोई एस्ट्रो स्ट्रेटेजीज के साथ, रिजल्ट और फाइन ट्यून हो जाते हैं। ओके। तो आप इसको स्टॉक्स पे भी लगा सकते हो। अच्छा, तो मतलब हम लोग ये लेवल्स को प्लॉट करने के बाद अगर वो रेजिस्टेंस के पास आते हैं तो शॉर्ट करने की सोच सकते हो, लेकिन अभी मैं जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसमें और डिटेल में समझेंगे कि कहाँ कैसे यूज करें। ओके। पहले एक बेसिक बता दिया कि लेवल कैसे प्लॉट। हाँ, मतलब आपने ये बता दिया कि आप नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह पे आपने इसको लगा। हाँ, अमावस्या के हिसाब से सपोर्ट और ये यूनिवर्सल है। आपके सामने देखो लाइव भी दिख रहा है आपको। करेक्ट। वहीं से प्रेशर क्यों आ रहा है। अब आप देखो ऊपर की कैंडल पे आपको अगर रेड कैंडल भी दिख रही है, आपको तो समझ में आ रहा है ना अपॉर्चुनिटी। अब पता नहीं आगे क्या होगा, नोबडी नोज, लेकिन आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। करेक्ट। राइट, आपको अगर सेल करना ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लेवल का टारगेट भी ले सकते हो। लेकिन उससे भी अच्छा मेथड है मेरे पास जो हम ऑडियंस को बताएंगे आज, कि कैसे लिमिटेड ट्रेड्स करना है इस पे। तो इस तरीके से क्या होता है, आप लेवल अमावस्या के कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मेथड सेम रहेगा, अमावस्या का हाई लो पकड़ना है, जिस दिन हाई लो टूटेगा नया हाई लो वहाँ पे शिफ्ट कर देना, मार्क कर देना है, दैट्स ऑल। और ये ऐसा नहीं यहीं चल रहा है। हाँ। आप देखो जैसे ये दिन भी देखो, एक दिन पहले अभी रिसेंट वाला हमारा दिन देखो, यहीं पे मार्केट क्यों घूम रहा है। राइट, चिपका था ना मार्केट अभी इलेक्शन के पहले, महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले, यहीं पे क्यों रुका, पहले के लेवल चल रहे हैं, भाग भाग के कहाँ तक गया, यही लेवल चल रहे हैं। इस दिन भी आप देखो यहीं से क्यों घूमा, यही लेवल चल रहे हैं। आप जो दिन बोलो ये लेवल यहीं पे लगा, करेक्ट, ये हाई भी यहीं से घूम गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है मार्केट को। तो हमें कितने पिछले अमावस्या की हाई, ये पूरे लेवल्स हमेशा के लिए मार्क रहेंगे, लाइफ टाइम कभी नहीं हटेंगे। ओके। अब आप देखो क्या होगा, अभी अमावस्या फिर आ रही है, राइट।
अब जैसी अमावस्या आएगी 1 दिसंबर पे, उसका जो नया हाई लो लगेगा, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, 1 दिसंबर से मोमेंटम आने वाला है मार्केट में, राइट। जब भी मोमेंटम आएगा तो जो नया हाई लो लगेगा उसको मार्क कर लो, तो आपको नए लेवल्स मिल जाएंगे। ये लेवल्स बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे। नहीं तो पुराने वाले निकालने नहीं है, नहीं निकालना है, क्योंकि आप देखो हमने सितंबर का लगाया तो हमको अक्टूबर में काम आया कि नहीं। हाँ, वैसे ही जो आप दिसंबर के लगा, हो सकता है आपको जनवरी में काम आए, फरवरी में काम आए। ओके, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कितना पीछे जाऊँ मैं, कितने पीछे के क्योंकि आप निफ्टी की वैल्यू देखो क्या चल रही है अभी, 24-25 की रेंज में चल रहा है, 23 से 25 की। तो जब तक मार्केट उस रेंज में उतने लगाओ। अब आप 2020 का लगा के बैठोगे 17-18 हज़ार का, वो तो काम ही नहीं आना ना। ओके, 1-2 साल का लगा, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ओके, ये तो मतलब मैं समझ गया कि अमावस्या के हिसाब से अपने को कैसे इसको प्लॉट करना है, राइट। अब मैं आपको इस पे एक स्ट्रेटेजी और बताता हूँ जिससे आप बोलोगे कि भैया समय बलवान है। हाँ, वो अभी भी मुझे दिख ही रहा है समय बलवान है, पर अभी मुझे ये समझना है कि मैं इसको कैसे और अच्छी तरीके से यूज़ करूँ। राइट। अब देखिए क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग प्राइस पैटर्न्स देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है, कोई कैंडल बन गई, लोअर लो पैटर्न बन गया, डोजी कैंडल बन गई, इनसाइड कैंडल पे लोग काम कर सकते हैं। कोई आप देख रहा हूँ आपके चार्ट बॉलिंजर बैंड लगाया, आरएसआई कुछ देखते हैं, हर चीज़ अलग अलग हर इंसान अपने हिसाब से करता है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी कंफर्मेशन आ जाती है कि इस टाइम पे करो, जैसे बॉलिंजर बैंड पे आप वेट करो कि बैंड के ऊपर जाएगा तब मैं बाय करूंगा, लोअर बैंड को नीचे टच करेगा तब मैं सेल करूंगा, या मेरे बैंड के ऊपर कैंडल बनी तब मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन समय नहीं पता है, समय डिकोड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय जब प्राइस से मिल जाएगा तब धमाका होगा। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज़ है, हम गूगल पे जाके लिखेंगे भद्रा डेट्स 2024। ओके, क्या लिखेंगे, BHADRA भद्रा डेट्स 2024, करेक्ट, ठीक है। अब ये भद्रा क्या होती है, ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकली एक सिग्निफिकेंस है, वो गूगल पे आप देख सकते हो। हम लोग प्रैक्टिकली क्या करना है उससे बात करते हैं। करेक्ट। तो भद्रा की भी डेट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये बर्थ एस्ट्रो करके वेबसाइट है, या कोई भी वेबसाइट, प्रो केरला पे देखना है आपको, जो देखना है आप देख लो। मैं बर्थ एस्ट्रो पे देखता हूँ। ओके, बीच में हमने शेयर किया था वीडियो में, इनकी वेबसाइट ही डाउन हो गई थी। इतने क्लिक्स आए थे, इतने क्लिक्स आए। अब पता नहीं आपके बाद अगर डाउन हो जाए तो पहले ही बता दो कि रुक जाइए, वो फिर अप करेंगे। हाँ। तो क्लिक्स बहुत आ जाते हैं। तो क्या करना है, भद्रा में भी सेम आपको करना है। जैसे ही आप जाओगे 2024, यहाँ पे प्लेस मुंबई मैंने सेलेक्ट किया है, हमको भी ऑडियंस को भी मुंबई करना है। ओके, अब मुंबई में आप देखो ये भद्रा की डेट्स आना शुरू हो गई। ओके, अभी हम नवंबर में बैठे हैं, करेक्ट। तो हम नवंबर में देखते हैं फिलहाल। ये आ गया दिसंबर और ये आ गया अभी नवंबर। अब देखिए 25 नवंबर रिसेंट वाला ही दिख रहा है, परसों का दिन। क्या आ रहा है, भद्रा स्टार्ट्स फ्रॉम 25 नवंबर, मतलब ये भी अमावस्या जैसा ही है, शुरुआत और अंत। ओके, शुरुआत कब हो रही है, 25 नवंबर को 11:40 पे। मार्केट आवर्स है हमारा 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है। करेक्ट। लेकिन जब एंड हो रहा है, एंड कब हो रहा है, 1 AM, मतलब रात को 1 बजे। तो हमारे लिए रात को 1 बजे तो मार्केट खुला नहीं है। करेक्ट। तो जो हमारे लिए मार्केट खुला है वो टाइम इंपॉर्टेंट है। मार्केट कब खुला, 25 नवंबर को 11:40 पे। अब आपको आज ही पता है कि 25 नवंबर को 11:40 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं चार्ट पे जाता हूँ, 25 नवंबर पे जाऊँगा, मतलब वहाँ से एक मोमेंट आ सकती है। चलिए चार्ट पे लगाइए हमारे। अब देखिए 25 नवंबर को क्या हुआ, क्या टाइम था हमारा, 11:40। हाँ। देखो 11:15 बजे की कैंडल है, मतलब ये ओपनिंग टाइम है, 11:30 बजे क्लोज होगी। डॉट 11:30 बजे ही डे हाई लगा, और वो भी वो अमावस्या वाले मैं यही कह रहा हूँ। अब आप देखो उसके पहले भी तो यहाँ पे ये लगा, करेक्ट, लेकिन यहाँ से गिरा फिर संभल गया, भाव आया, भाव भगवान छे, लेकिन टाइम नहीं आया ना। हाँ, समय बलवान छे कब हुआ, समय आ गया 11:40, तो भाव बलवान हो गया, समय बलवान हो गया। उसके बाद आप देखिए मार्केट वहाँ से गिर के, अब आपको पता है कहाँ तक गिरेगा, नीचे का अमावस्या का लेवल हमने पहले से लगाया है। राइट, मतलब सर आपने आज वो चीज़ मेरे को बता दी करके, वो बोलते हैं ना कि अगर आप राइट टाइम पे राइट जगह पे हो और आप राइट चीज़ कर रहे हो तो आपका रिजल्ट कुछ और अलग ही आएगा, 100% आएगा। इसलिए गान जो थे WD गान साहब, वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि आप समय पे फोकस करो। समय पे अगर आपका भाव आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया। भाव के पीछे भागते रहोगे लेकिन समय नहीं आया उस चीज़ का, तो फिर थोड़ा आगे पीछे होंगे आप। लेकिन यहाँ पे मैच हो गया ना, प्राइस और टाइम मैच हो गया। अब बहुत हमारे व्यूवर्स को लगेगा तुक्का मार रहे हैं ये लोग, तो हम क्या करते हैं, और भी रेट्स देखते हैं, राइट।
क्योंकि हो सकता है एक आध दिन चल जाए भैया। अब आप देखो 21 नवंबर को भी भद्रा लगी थी, हाँ लेकिन ये कब लगी? शाम को 5 बजे, शाम को, हाँ मार्केट बंद है। और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे लग गई, मार्केट बंद है, कोई काम का नहीं है। अब अच्छा आप ये मार्केट आवर्स में नहीं है तो मतलब क्या करेंगे? अच्छा ये एक्यूरेटली वही टाइम हमारे लिए काम का है। हाँ, क्योंकि जो मार्केट आज के बीच में आ रहा है, समझ मार्केट तो अभी हम खुलवा नहीं सकते, जो टाइम है हमारे लिए। 18 नवंबर को भी भद्रा थी, टाइम कब है? सुबह 8 बजे, काम का ही नहीं है। शाम को 7 बजे, काम का ही नहीं है। हाँ 15 नवंबर को भी आप देखो, काम का नहीं है, राइट? मतलब ये कोई कमोडिटी वाला यूज कर सकता है तो करे। लेकिन आप देखो ये आया हमारे पास सैटरडे को टाइम 11:25। ये मार्केट आज के बीच में आया, लेकिन शनिवार था तो मार्केट बंद है, ये भी नहीं कर सकते। अब आया हमारे पास एक ही टाइम, वो है 5 नवंबर को 11:54 पे। दे देखिए ये दिन आ गया ना हमारे पास, करेक्ट 5 नवंबर को 11:54। तो देखें फिर 5 नवंबर, हाँ पक्का। अभी तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये है हमारा 5 नवंबर। हमारा टाइम है 11:54, मतलब 12 बजे के आसपास, या 11:45 to 12 PM। आपको पता है इसके बीच में भद्रा आने वाली है। अभी 9:45 हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना हो गया? टाइम हो गया 10:45। आपका टाइम अभी आने वाला है, ये आया टाइम, ठीक है। हाँ क्या टाइम है हमारा? 12 बजे, हाँ 11:45, 12 बज गई। अब मार्केट देखो कहाँ है, यहाँ पर आ गया, राइट। बाप रे, मतलब इसने ऑलमोस्ट वो अमावस्या वाले लेवल के पास आया के पास 12 बजे के बाद कैंडल बनना बंदी हो गई रेड। हाँ हाँ दीज आर रिवर्सल टाइम। करेक्ट। आप देखिए इसके पहले वाले एग्जांपल में हमारा टाइम आया, मार्केट रिवर्स हो गया। हाँ इस एग्जांपल में रिवर्सल टाइम, मार्केट दिख ही रहा है आपको, ऊपर से नीचे गिर रहा है। करेक्ट। हाँ अब आप सिंपल सा टेक्निकल पैटर्निंग लगा दो, हायर हाई लगा लो, 2 कैंडल ग्रीन बन रही है, हायर हाई उठा लो, रेड कैंडल पर ट्रेल करते जाओ तो भी पैसा है। आपको ये भी पता है सपोर्ट मिल रहा है हमारे अमावस्या के लेवल के आसपास, छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा और आपको टारगेट भी तो पता है कहाँ तक जाएगा, भाग भाग के यहीं तक जाएगा, राइट? अभी भी तुक्का लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे तो अभी नहीं लग रहा है, बट अगर हमारी ऑडियंस को लग सकता है। और देखते हैं 30 अक्टूबर 1:15, 13:15, हाँ राइट? अब टाइम आप बोलोगे नहीं यार हर्षु भाई 11 बजे ही कुछ होता है भद्रा में, या तो 1 बजे आ रही है, टाइम भी अलग है। हाँ 1:15, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर डॉट 1:15 PM मार्केट ने हाई लगाया। हाँ गिर गिर के आपको भी पता है कहाँ तक गिरेगा, उस दिन का लोएस्ट लेवल यहीं तक आया, बंद हो गया। इसी दिन क्यों? क्योंकि देखो ये लेवल यहाँ भी टच हुआ ऑलमोस्ट, हाँ यहाँ भी इतनी बार परेशान किया, गिरा क्यों नहीं? प्राइस आ रहा है हमारे लेवल पे, इम्पैक्ट ज्यादा था वहाँ पे, समय नहीं आ रहा ना। समय कब आया? समय जैसे 1 बजे आ गया, आप देखो। तो सर इसमें आगे वाले डेट्स भी है क्या भद्रा में? हाँ बिल्कुल है, मैं ये पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ। और ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। मेरे पास तो छोटी छोटी टाइम फ्रेम का भी रिवर्सल है। नहीं मतलब ये बेसिक चीज एक्चुअली बहुत ये सिर्फ बिलीव कराने के लिए, लोग समझें। हाँ पहले लोगों का विश्वास लेना जरूरी है, Correct. कि लोग समझे तो सही कि एस्ट्रोलॉजी कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। इसको आप यूज़ करो तो आपके रिजल्ट इनहेंस हो सकते हैं। हमको ही देखिए, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं बोल रहे कि तुम सट्टा खेलो यहाँ पे या ऑप्शन में करो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप कॉशियस रहो, इसको एजुकेशन के रूप में देखो कि सच में एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंस है। और एक्चुअली देखो मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे ये पॉडकास्ट का जो मेन पीछे का थॉट प्रोसेस है ना, वो भी यही है कि मास्टर्स इन वन। तो हम ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी अपनी यूनिक उनकी मेथड है। तो ये भी एक मेथड है और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सर इतने साल से काम कर ही रहे, तो फिर ऑब्वियसली पैसा बना रहे तभी आज हमारे साथ बैठे हैं, नहीं तो फिर क्या होता। ये सर अब देखिए ऑडियंस को दिसंबर के डेट भी दे देते हैं। करेक्ट। देखिए दिसंबर में 5 दिसंबर को 12:49 का टाइम है। ओके अभी तो आने की वो डेट हमको नहीं पता। हाँ। राइट, ये ओके, सुबह के 1 बजे किसी काम के नहीं है, 8:40 किसी काम के नहीं है, हाँ। रात के 9 बजे किसी काम के नहीं है। राइट, उसके बाद दिसंबर में एक डेट देखा 8 दिसंबर को भी आ रहा है 9:45। ओके ये मार्केट आज के बीच का टाइम है। और देखो 2:30 भी आ रहा है 11 दिसंबर को। राइट, उसके बाद और कौन सी डेट्स आ रही हैं, ये आ रहा है देखिए 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे के आसपास का टाइम आ रहा है। दिसंबर में बहुत डेट्स है, बहुत आ रहा है, बहुत कमेंट्स आने वाले हैं वीडियो पे नहीं चला तो कोई बात नहीं, सबको झेल लेंगे हम।
आप देखिए, और 25 दिसंबर को सुबह के 9:15 बजे आ रहा है, मतलब आपको पता है कि सुबह सुबह सीधा खुलते ही। अब उस दिन छुट्टी है तो बात अलग है। हाँ उस दिन छुट्टी है, राइट। हाँ, 21 दिसंबर को भी आया, देखिए 12:21। करेक्ट। तो दिसंबर में अग्नि परीक्षा होने वाली स्ट्रेटेजी की। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये टाइम पे आप वॉच रखो, और अगर उस टाइम पे आपका अमावस्या के लेवल भी मिल जाए तो आप उसमें मज़ा देखो, आपको मज़ा आएगा कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी वहाँ ढूंढो, तो आपको एक रिवर्सल पैटर्न वहाँ पे दिखेगा। और सही है। ये एक बहुत ही बेसिक मेथड है, मतलब ये तो शुरुआत भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। इसमें बहुत डीप साइंस है। नहीं सर, आज हम लोग बेसिक्स पे ही Basics ज़्यादा पे फोकस रखते हैं। करते हैं, बिकॉज देखो मेरे लिए भी ये पहली बार मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। मैंने घर पे तो बहुत सुना है कि आज पूनम है, आज अमावस्या है। Right. जैसे हमारे जिनेश भाई है, वो पूनम के दिन को ज़्यादा मानते हैं। वो बोलते हैं कि वो टाइम पे जो मून का जो रोशनी होता है वो आपको लेना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी पॉजिटिविटी होती है। और पानी पानी भर के रखते हो आप घर के बाहर? हाँ। तो मतलब ये करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये करते हैं, वैसे हमारे पूर्वज भी करते थे। सही पर बात है, करना ही चाहिए। एक टाइम के बाद हम लोग वो सारी चीज़ों को भूलने लगे। बिल्कुल। राइट। और अभी आप देखो ना, जैसे आपने बोला कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे से हमारा कल्चर ले लिया है, तो बिल्कुल। हमारे से ज़्यादा योगा को वो मानते हैं 100%। और ये सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली सर, आज मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आज आप बेसिक्स पे ही रहो, क्योंकि ये जो आपने समझाया है ना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे अमावस्या का कैसे लेवल ढूंढना है वो आपने बहुत इजी वे में बता दिया। फिर ये वाला टाइमिंग आपने डेट्स के साथ बता दिया। तो ये दो चीज़ भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। बट अभी अगर जैसे मैं ये चीज़ को नया समझ रहा हूँ और आप भी ये चीज़ को पहली बार देख रहे हो, अगर सर को आप फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। बट अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको पहली बार पता चला होगा। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑब्वियसली इसमें जाके हमें कोई ट्रेड करने वाली बात नहीं है। आप जाके देखो, ऑब्जर्व करो कि कैसे इम्पैक्ट आता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और मैं तो आपको ये बोलूँगा, जैसे इंजीनियर बनने के लिए 4-5 साल लगते हैं, डॉक्टर बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छी मेथड को समझने के लिए भी बहुत साल लगते हैं। तो पहले वो लर्निंग फेस करो, फिर बाद में प्रैक्टिकल करो। तो ये अभी अच्छी बात है सर, आपने जो बताया वो बहुत ही एक लॉजिकल लग रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लॉजिक समझाया, आपने राइट एग्जाम्पल भी बताया है। और अभी सर ने दिसंबर की इतनी सारी डेट्स और टाइम बता दिया है, तो अगर आप वो लेवल नहीं भी निकालते अमावस्या का, तो एटलीस्ट वो टाइम को और डेट को करे लोग कि क्या नोट करके रखो कि क्या हो रहा है इसमें। और ये वीडियो भी हम कोशिश करेंगे और ये बहुत ही बेसिक है। मतलब अब आप बोलोगे किसी दिन नहीं हुआ, तो मैं आपको कह रहा हूँ उस दिन कुछ और प्लानेटरी कॉम्बिनेशन दूसरा होगा, इसलिए भद्रा उस दिन काम नहीं करी। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ये 100% चीज़ चलने वाली है। मतलब वहाँ पे और भी चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। मतलब भद्रा आ रही है तो उस दिन कोई तिथि होगी या बाकी कुछ प्लानेटरी कॉम्बिनेशन होगी तो शायद उस दिन रोक दे उस चीज़ को। तो ये डिटेल टॉपिक है काफ़ी, लेकिन मैं ये ऐसा कह रहा हूँ 80% ऑफ द टाइम ये बहुत अच्छा चलता है। तो लोगों का भरोसा है, वो एक हमारी पहल है कि लोग समझें कि एस्ट्रोलॉजी में सच में अगर आप मार्केट में काम करो तो मज़ा आएगा। और मैं एक टॉपिक और लूँगा कि हम लोग जो कहते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन हुआ, गैप अप या गैप डाउन, हमको लगता है फला न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिर गया, FIR ने कुछ कर दिया मार्केट गिर गया, वॉर हो गया मार्केट गिर गया। ये सब बकवास लगता है मुझे हंसी आती है अभी इतने सालों बाद, क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई है। अब बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ। मतलब अब ज़्यादा डीप जाऊँगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, तो स्ट्रेटेजी पे ही जाता हूँ। तो मार्केट का गैप अप गैप डाउन लिखा हुआ है अच्छा हर दिन, और ये डंके की चोट पे होने, ये आप ऑब्जर्व कीजिए, ये डंके की चोट पे होने वाला है। ठीक है, क्या करना है, मार्स ट्रांजिट 2024 लिखना है। क्या लिखेंगे? मार्स ट्रांजिट 2024। ओके। अब आप देखिए हमारा जो दिन है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है। सोमवार मतलब क्या? मून। मंगलवार मतलब मंगल, मार्स आ गया। वेंसडे मतलब बुधवार, बुध मतलब आपको समझ गया। फिर थर्सडे मतलब गुरु, गुरु मतलब जुपिटर, राइट। फ्राइडे मतलब शुक्रवार, शुक्र मतलब वीनस। शनिवार मतलब सैटर्न, शनि। और संडे मतलब रविवार, रवि मतलब आप सूर्य। तो हमारे दिन के नाम भी प्लैनेट्स पे रखे गए, लेकिन हम मानते नहीं हैं। वैसे ही आप देखो मार्स ट्रांजिट जो हो रहा है, जो हमारा मार्स प्लैनेट है, मार्स को ये भी कहा जाता है कि वो सन है हमारे ब्रह्मांड का एक। चलो वो अलग एग्जांपल्स हैं, लेकिन मार्स का जब ट्रांजिट हो रहा है उसकी डेट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, मार्स ट्रांजिट पे जाएंगे और वापस बहुत सारी वेबसाइट खुलेगी। मेरी फेवरेट तो प्रो केरला है, मैं उस पर जाऊँगा।
इसको मंगल कहते हैं और ट्रांजिट को हिंदी में गोचर कहते हैं। तो मार्स गोचर 2024 दिख जाएगा। अब मार्स गोचर कब कब हो रहा है? 2024 में इन डेट्स पे हो रहा है। जैसे अभी नवंबर में तो नहीं है मार्स का गोचर। लास्ट कब हुआ? 20 अक्टूबर 2024 को हुआ। ओके। तो 20 अक्टूबर हुआ तो एक दिन पहले या तो उस दिन, ठीक है, 20 अक्टूबर मतलब 19 या 20 को गैप अप गैप डाउन होने वाला है, ये सत्य है। 19, 20 या 21 भी हो सकता है अगर 20 को छुट्टी है तो। हाँ छुट्टी है तो। अब संडे आ गया तो आगे पीछे होगा। और उसके पहले आप देखो 26 अगस्त, ठीक है, मंडे आ रहा है तो या तो 26 अगस्त को होगा या तो उसके पहले, अभी मंडे आ रहा है तो फ्राइडे को होगा, मतलब 23 अगस्त। अब जैसे जो दिन सपोज करो ट्यूसडे को आ रहा है तो या तो ट्यूसडे या तो मंडे, एक दिन आगे पीछे आप देखोगे मार्केट गैप अप गैप डाउन होगा ही होगा। अच्छा, ये डेट्स पे गैप अप और गैप डाउन्स होते हैं? होना ही है। और अभी नेक्स्ट डे कब है? पहले पुराने देख लेते हैं। हाँ, नहीं मेरा तो सर इंटरेस्ट सीधा फॉरवर्ड टेस्टिंग पे ही है, क्योंकि मैं ये चीज़ को बहुत मानता हूँ कि बैक टेस्ट तो ठीक है बट हमें फॉरवर्ड टेस्ट भी ज़्यादा देखना चाहिए। नेक्स्ट जो आ रहा है वो 6 दिसंबर आ रहा है। करेक्ट। तो 6 दिसंबर या तो फिर आएगा 9 दिसंबर। राइट। आपको आज ही पता है 6 या 9 दिसंबर को मार्केट गैप अप या गैप डाउन होने वाला है। जिनको मेहनत नहीं करना है हमारे यूजर्स को, ये दिन आप देख लेना। करेक्ट। ठीक है, तो पुराना क्या हुआ है देखिए, 20 अक्टूबर को हुआ है। तो चार्ट पे चलते हैं और 20 अक्टूबर देखते हैं। अब 20 अक्टूबर को संडे आ रहा है, राइट? हाँ। तो 18 देखते हैं। करेक्ट। देखिए गैप डाउन हुआ प्रीवियस डे से, आप देखिए नेक्स्ट डे 18 अक्टूबर को गैप डाउन। ओके। और इस दिन मोमेंटम भी आता है। देखिए मोमेंटम कैसा है मार्केट का। अब और एक चीज और, वो लेवल पे आया था नेक्स्ट डे भी आप देखो गैप अप हुआ। हाँ राइट। क्यों गैप डाउन हुआ? प्रीवियस डे की क्लोजिंग से आप देखो, सीधे आप देखो 200 पॉइंट का ही है एक कैंडल ही। अब आपको इसी दिन पता है कि नेक्स्ट डे हलचल होने वाली, गैप अप गैप डाउन, तो पोजीशन होल्ड करना चाहिए कि नहीं? वहाँ पे हेज करके जाओ, क्योंकि गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। यहाँ पे आप सतर्क हो सकते हो इन डेट्स पे। तो जो भी ऑप्शंस में काम करते हैं इस दिन बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन्स आपको दिखेंगे। तो अगर ज़्यादा नुकसान नहीं करना है तो हेज करके जाओ। करेक्ट। तो ये दिन है, राइट। उसके पहले आप देखो कौन सी डेट है हमारी, 26 अगस्त है। हाँ राइट, 26 अगस्त को आ रहा है मंडे, या तो 23 अगस्त या तो 26 अगस्त। क्या आ गया? 23 से देखते हैं, 23 और 26। देखिए 23 को तो कुछ नहीं हुआ, 26 को गैप अप हुआ। हुआ। और देखिए मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम है। खुलते से ही देखो मार्केट क्या भाग रहा है, मंगल आ गया ना। ठीक है, चलिए उसके पहले आप देखिए 12 जुलाई फ्राइडे, तो मतलब 12 जुलाई को फ्राइडे या तो फिर मंडे आएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो 12 नहीं तो 15 जुलाई। ओके। ये लिखा हुआ है, कहाँ है 12 जुलाई? ये रहा 12 जुलाई। देखिए गैप अप हुआ। इस दिन भी गैप अप हुआ। करेक्ट। उसके पहले कौन सा आ रहा है? 1 जून। 1 जून ये सैटरडे आ रहा है, उसके आसपास ही देखेंगे। देखो हमारे इलेक्शन वाला दिन था ये, सैटरडे या तो नेक्स्ट डे 3rd आएगा। इतना बड़ा गैप अप हुआ। अब उस दिन इलेक्शन आ गया वो अलग बात है, न्यूज़ बन जाएगी। और सर वो ऊपर देखो तो सही, वो अमावस्या वाले लेवल पे ही रेजिस्टेंस बन के फिर मैं वही कह रहा हूँ गिरा वो। सर मेरे पास तो इसका डायरेक्शन निकालने का भी तरीका है। मैंने, आप मेरी इंस्टाग्राम देखना। हाँ। मैंने इलेक्शन का पहले ही बता दिया था, ये तो मेरे इंस्टाग्राम की फीड में है कि इलेक्शन में मार्केट में क्या करना है। उसका मैंने इवन वीडियो का लॉजिक भी बता के रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि इलेक्शन में, ये इलेक्शन में मैंने बोला था सेल करना है, ऊपर ही खुलेगा। करेक्ट। उसके बाद अभी ये आए थे अपने ट्रम्प भैया, वो भी मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट गिरेगा। मैंने ये कहा था, मैं बैंगन खरीदा था, वीडियो पे रील बनाई थी कि मार्केट का भरता बनने वाला है। लोगों ने बहुत ट्रॉल किया। ट्रम्प भैया आए और देखिए बैंगन का भरता बन गया मार्केट का। उसके बाद अभी इलेक्शन आए थे, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्शन, वो भी मैंने डाल दिया था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। हर चीज़ जो है उसका डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, वो भी मेथड्स फिर और डीप तरीके से हैं। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आपको सपोज करो इस दिन इलेक्शन नहीं भी होता, आपको तो ये पता है ना कि नेक्स्ट डे ये सब होने वाला है। करेक्ट। आप कॉशियस तो रह सकते हो। यहाँ पे आपका जो एज है ना, जो आप हैच करोगे वो आपकी एज बन जाएगा। अगर यहाँ पे आप हैच करके नहीं गए आपकी पोजीशन को, तो नुकसान तो है। आप देखो नेक्स्ट डे भी गैप डाउन हो रहा है, ये आपको पता है। और मैंने क्या कहा आपको, मोमेंटम आता है। करेक्ट। मोमेंटम आएगा यहाँ से। तो ज़रूरी नहीं अमावस्या तो है ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी डेट्स हैं जो आप निकाल सकते हो। ये तो मैंने एक ही प्लैनेट बताया। अब इसमें एक और बताता हूँ चलो आपको मैं, वो है वीनस ट्रांजिट।
इतनी अभी ये सारी वेबसाइट मेरे बुकमार्क्स में सेव होने वाली है ये सर। मेरे को लगता है प्रो करेला डाउन हो जाएगी। हाँ क्योंकि ये नहीं, जो आपने बोला ना एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल कौन से important दिन पे मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। बिल्कुल। सिर्फ यही चीज़ से मैं तो इसको ऐसे नहीं सोच रहा हूँ कि मैं इस दिन बड़ा ट्रेड करूंगा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई बड़ी पोजीशन है जिसमें मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं अपना रिस्क थोड़ा कम कर दूंगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल वही समझाने का प्रयास है। अब देखो शुक्र गोचर भी हम देखते हैं। शुक्र गोचर मतलब वीनस को, मेरा हिसाब से मैं वीनस को बैंक निफ्टी से कनेक्ट करता हूँ। ओके। बैंक निफ्टी मतलब वीनस, निफ्टी मतलब जुपिटर। ओके। राइट। तो आप देखो वीनस गोचर कब हो रहा है। वीनस गोचर का अभी देखते हैं हम लोग, 7 नवंबर को हुआ था। इसके नवंबर में देखिए मार्च नहीं आया था, लेकिन हमारे वीनस भैया आ गए थे। वीनस भैया 7 नवंबर को आ गए। आपको पता है 7 नवंबर को मार्केट में गैप अप गैप डाउन होगा, एक दिन आगे पीछे हुई। तो 7 नवंबर को थर्सडे आ रहा है, 6 या 7 तारीख को। देखिए 6 तारीख को ही गैप अप हुआ, ये 6 तारीख है, गैप अप हुआ। और आपको पता है कहाँ तक जाएगा, क्यों हो रहा है गैप अप, वीनस भैया आ गए। राइट। उसके बाद 13 अक्टूबर को था, संडे आ रहा है, तो मतलब सैटरडे को 12 अक्टूबर, 11 या 14 अक्टूबर। राइट। 11 अक्टूबर आ गया, 11 को तो नहीं हुआ, नेक्स्ट डे आप देखिए गैप अप हो गया। इवन उसके नेक्स्ट डे भी गैप अप हुआ। चलिए, उसके बाद हुआ 18 सितंबर, 17 या 18। राइट। ये देखिए इस दिन ज़्यादा नहीं हुआ, एक दिन बाद हुआ। राइट। कभी कभी एक आध दिन आगे पीछे होता है, 18 की जगह 19 को हुआ। लेकिन उसके बाद 25 अगस्त को आया, 25 अगस्त संडे आ रहा है, 23 अगस्त। देखिए सर ये तो ऐसा हो रहा है, जो आप डेट्स बोल रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आप समझो ना क्यों हो रहा है, ये तो समझो आप। प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। हमारी राशि पे आप देखो, लोग कहते हैं कि शनि की दशा जब लगती है तब आपको ये तो सुना होगा आपने। हाँ, मैंने कि परेशानी आती है। राइट। तो शनि की दशा से नहीं बच पाते। केतु की दशा जब लगती है, हर्षद मेहता को केतु की दशा लगी थी, वो नहीं बच पाए। राइट। तो जब ये दशा लगती है ना, तो जीवन ही ऊपर नीचे होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है। तो यही तो है, जब प्लैनेट शिफ्ट हो रहे हैं तो मार्केट को इम्पैक्ट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि लोगों के इमोशंस भी शिफ्ट हो रहे हैं। आप समझेंगे जब इस चीज़ को, तो आपको लगेगा हाँ हर चीज़ जो है कनेक्टेड है मार्केट के साथ। ऐसे ही गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इसको शुरू रखेंगे तो ये वीडियो 5-6 घंटे का बन जाएगा। हाँ, ऑडियंस को हमको क्या करना है, ऑडियंस को एक टास्क देना है कि वो पिछले 4-5 साल का बैक टेस्ट करे कि गलत भी तो हो सकते हैं। करेक्ट। आप ये डेट्स निकालो और खुद ही मार्केट पे चेक करो। अभी जैसे 2025 आएगा तो आपको सिर्फ 2025 की आप डेट्स 23 देखो, 22 देखो, 21 देखो, आप देखो कि सच में गैप अप गैप डाउन, ऐसा तो नहीं मजाक कर रहे हैं ये लोग। हाँ। तो आपको भरोसा बैठेगा कि हाँ यार ये सच में चल रहा है, तो आगे भी चलने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और आप समझोगे कि रिस्क नहीं लेना इन दिनों पे, इन दिनों पे हमको हेज करके जाना है। बहुत ही मज़ा आया सर। और मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो शायद कुछ मैं इसका फ़ायदा उठा सकता था। मैं आपके साथ मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में 2020 की जगह 2008 में आ गया होता तो मेरे इतने साल खराब नहीं होते। लेकिन देखिए टेक्निकल सीखने का भी अपना मजा है। करेक्ट। अगर मुझे टेक्निकली नहीं आता तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे पकड़ कैसे करता, ट्रेंड नहीं पता चलेगा फिर। तो राइट टाइम वही है कि जब आप, मैं बोल रहा हूँ दोनों को मिक्स करो आप, टेक्निकल भी लो एस्ट्रो भी लो, तो मज़ा आएगा। सही है, बहुत ही अच्छा लगा सर। और देखो आज सर ने मुझे शुरुआत में यही पूछा था कि विजय भाई आपके ऑडियंस को हमें क्या बताना है। तो मैंने बोला भाई किसी को कुछ नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। तो अगर हो सके तो हम बेसिक्स पे पहले बात करेंगे, और अगर लोगों को अच्छा लगा तो हम कभी फिर आप जैसे आप लोगों ने अगर रिक्वेस्ट किया तो हम सर के साथ अगर इन फ्यूचर कभी हो सका तो फिर से एक वीडियो डिटेल में किसी और एक टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। तो आई विश कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो मैं आपको सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, ये सब ऐसा है वैसा है, पर लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कभी देखी ही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता पर आप उसे मानते हो, राइट। तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आपको ये ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। और वैसे भी सर ने जो आज बताया ना, वो तो अभी आपने दिसंबर की इतनी सारी डेट्स बता दी है, तो ये वीडियो भी मेरे ख्याल से दिसंबर के पहले ही आएगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आएगा। तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि ये वीडियो में आने के बाद क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और हमारा या मेरा कोई यहाँ पे इंटेंशन ये नहीं है कि मैं हर्षुभ जी राइट है और कोई और रॉन्ग है वो प्रूव करना है।
सर की ये मेथड है और हमने कोशिश की है कि आप लोगों को ये इसका कॉन्सेप्ट समझा सके, इसीलिए ये वीडियो को हमने ज़्यादातर बेसिक्स चीज़ों में ही रखा है। तो सर मज़ा बहुत आया आपके साथ, और हम वैसे तो दूसरी बार मिले बट पर्सनल लेवल पे आराम से पहली बार बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ज़रा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपके साथ कभी पहले नहीं मिला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हम पहले से ही मिल रहे थे और कुछ भाई भाई है ना। हाँ नहीं वैसे सर कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है ना, वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। तो मज़ा आया सर, और थैंक यू। और सर अगर आपकी जैसे आपने मुझे बताया आप अभी यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, तो आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हो, राइट? तो सर की इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको सर को इंस्टाग्राम में कोई क्वेश्चन करना है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, और आप ट्विटर पे भी हो, राइट? ट्विटर पे भी हो, तो मैं ट्विटर की भी आईडी डाल दूंगा, और आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे सर को पूछ सकते हो। और अगर आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा प्यार दोगे, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सर के साथ वापस से एक वीडियो बनाएं जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो, जो इसके ऊपर का आपका जो मेथड है उसके बारे में हो। तो थैंक यू सर। और सर मैं ये क्वेश्चन हमारे हर गेस्ट से पूछता हूँ कि अगर हमारे किसी भी व्यूअर को फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो आप क्या सजेस्ट करते हो, और क्या उसे बनना भी चाहिए? देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक पार्ट टाइम गेम है, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, आजकल की जनरेशन है जॉब छोड़ छोड़ के इसमें आ जाते हैं, तो बेचारे ना जॉब के रह पाते हैं ना मार्केट के रह पाते हैं, यहाँ पे लॉस कर लेते हैं, वहाँ परेशान हो जाते हैं। कितने लोग हमको डीएम करते हैं कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे नेगेटिविटी आ जाती है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि टेक योर टाइम। मैं देखिए मुझे 16 साल हो गए स्टॉक मार्केट में। मैंने अभी प्रेजेंटेशन दिया था, वहाँ पे लिखा था लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। अभी भी नहीं आता है, अभी भी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के बाद सक्सेस को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप 10 व्यू राइट दे दो, एक व्यू गलत दे दो, आपका जीरो हो गया लाइफ। लोग 9 चीज़ें याद नहीं रखेंगे, एक चीज़ खराब दी वो याद रखेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो भी लोग नए आते हैं ना, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप पार्ट टाइम भी इसको बिजनेस बना सकते हो। आप अपना जॉब मत छोड़ो, जॉब करो, पार्ट टाइम धीरे धीरे इसमें से पैसा कमाओ। आज यानी 5 या 10 साल बाद अगर आपको लगता है कि इससे इनकम ज़्यादा आ रही है तो फिर आप धीरे धीरे इसमें आने की कोशिश करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट आने वाले टाइम में बहुत इजी रहने वाला है। मैंने अभी वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पे, मार्केट बहुत टफ रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज अगर रहेगा तो ही वहाँ पे इंसान टिकेगा। तो स्मार्ट बिकेगा और जो इडियट है वो ठुकेगा, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी रील्स में। सही है। तो सावधानी से करें, पैसे का लॉस ना करें और समझें पहले इसको, और टाइम दें तो मज़ा आएगा फिर। करेक्ट। बहुत ही एक आज तक मैंने जितने भी लोगों से पूछा ना, ये बहुत यूनिक एडवाइस थी। तो थैंक यू सर। और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।